कि कोरोना का जब काल था उस समय बहुत सारे परिवर्तन हुए, बहुत सारे नियम बने और एक नियम हमारे शिक्षकों की भी जिंदगी में आया कि जब प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया कि आज से डिजिटल पढ़ाई शुरू होगी, अर्थात ऑनलाइन टीचिंग प्रारंभ होगी, तो वो ऑनलाइन टीचिंग की क्या व्यथा थी वो आपके बीच रखता हूं। जब ऑनलाइन टीचिंग प्रारंभ होगी ये बताया गया तो हमारे जैसे टीचर भी खुश हो गए कि चलो अपने जिंदगी में कुछ तो अच्छा हुआ, कुछ तो टेक्निकल हुआ, कुछ तो डिजिटल हुआ। लेकिन जब ऑनलाइन पढ़ाना प्रारंभ किए तब समझ में आया कि ये इतना आसान नहीं था। मैंने ऑनलाइन क्लास लेते हुए एक बच्चे को प्रश्न पूछा कि बेटा बताओ सत्य और भ्रम में क्या अंतर है, तो उधर से उसके मम्मी का जवाब आया, बोले सर आप पढ़ा रहे ये सत्य है और ये पढ़ रहा है ये आपका भ्रम है। अब ऑनलाइन टीचिंग की परिस्थिति यह थी कि जब ऑनलाइन टीचिंग करना पड़ता था तो मोबाइल ऐसा रखना पड़ता था ताकि हम उसमें दिखाई दे। अब हम तो दिखते थे लेकिन साथ ही साथ हमारी औकात दिख जाती थी। कईयों का तो वो सब कुछ दिख गया जो नहीं दिखना था। मेरे यहाँ की एक मैडम ऑनलाइन टीचिंग कर रही थी, नया नया मामला था, नई नई जोश में थी और पढ़ाते पढ़ाते तल्लीन थी। लॉकडाउन का समय था, किसी को कहीं जाने आने का चांस नहीं था और उस ऑनलाइन टीचिंग के दौर में उसका पति बेचारा घर में रहे रहे उसको चाय पीने की तलब सूझी। मुकेश भाई ने बहुत कुछ बताया, दर्द एक दर्द मैं भी बता रहा। अब जो आदमी कभी किचन में न जाता हो और उसको अगर किचन में जाना पड़ जाए तो कौन सी समस्याएं आती है ध्यान दीजिएगा। अब वो बेचारा किचन में गया, उसने पहले झांक कर देखा कि मैडम चाय बना पाएंगी क्या, लेकिन जब उसने देखा कि मैडम पूरी तरह से ऑनलाइन टीचिंग में मग्न है तो बेचारा खुद ही गया। बड़े मुश्किल से वो बर्तन ढूंढ पाया जिसमें चाय बन सकती है। उसके बाद दूध ढूंढा, उसके बाद पत्ती ढूंढा, उसके बाद शक्कर ढूंढा और एक जगह गाड़ी अटक गई। सारा सामान मिल गया, अदरक नहीं मिला। और वो दौर याद करना, अदरक का बड़ा माहौल था। रामदेव बाबा रोज सवेरे बोलते थे अदरक का सेवन करो कोरोना भाग जाएगा। ये चक्कर में करोड़ों की बिक गई, अगला अभी भी नहीं भगा। अब अदरक कहां रखी है ये पूछने के लिए उसने इशारे से जानना चाहा। चित्र को ध्यान में लाना, कोरोना का समय, लॉकडाउन का समय, घर ही घर में रह रहे महीनों से वो परिस्थिति, वो पति अदरक पूछने के लिए कमरे के बाहर इशारे से पत्नी को आवाज दिया। पत्नी इतनी मग्न थी कि उसने सुनी नहीं। वो थोड़ा और करीब जाके आवाज देने गया, पत्नी इतनी मग्न थी कि फिर भी नहीं सुनी। वो थोड़ा और जाके करीब आवाज देने गया, अब वो इतने करीब आ गया कि वो स्क्रीन पे आ गया। और वो जैसे ही स्क्रीन पे आया तो सामने से एक बच्चे का ध्यान गया। बच्चे ने मैडम का ध्यान आकर्षित किया कि मैडम जी आपका नौकर आपसे कुछ बोल रहा। तो घर ही घर में रह रहे थे, परिस्थिति वही थी, भरपूरा टी शर्ट से ऊपर कोई करोड़पति नहीं आया। अब उस परिस्थिति को ध्यान रखना कि मैंने जब दूसरा प्रश्न पूछा कि बेटा बताओ दुर्घटना और दुर्भाग्य में क्या अंतर है, तो बच्चा बोला सर आप पढ़ा रहे हैं और आपके घर की ये टूटी फूटी छत आप पे गिर जाए तो ये दुर्घटना होगी और बावजूद इसके आप बच गए, ये हमारा दुर्भाग्य। कोरोना काल में एक और समस्या गई, वो समस्या गई काम वाली बाई। तो बाई की बड़ी अच्छी स्थिति नहीं। जिस बाई को खांसी नहीं भी आती थी वो घर में जब भी घुसती थी तो खांसते हुए घुसती थी और बावजूद उसके अगर उसकी मालकिन उसको छुट्टी ना दे तो डायरेक्ट मालकिन के मुंह पे ही खांसती थी, कर ले। तो इसी तरह से मेरे यहाँ की बाई 2-4 दिन के लिए छुट्टी पे चली गई। अब बाई छुट्टी पर गई, इसका दूसरा अर्थ ये होता है कि उसके बदले का काम अब पत्नी करेगी। अब पत्नी करेगी
ये शब्द, ये वाक्य जितना आसान है उतना है नहीं। प्रैक्टिकल उतना ही कठिन है। और पत्नी को करना पड़ा, मजबूरी थी। भाई साहब को पूरा अनुभव है, देखो पहले ही बोल रहे हो। तो मैं भी इन्हीं को देख के याद कर करके बोल रहा हूं। और पत्नी ने लगातार 3-4 दिनों तक काम किया और वो चिड़चिड़ाहट रोज मेरे को बोलना कि तुम एक काम वाली ढूंढ के नहीं ला सकते, तुम एक काम वाली ढूंढ के नहीं ला सकते। एक दिन मैं जैसे ही कॉलेज से लौटा तो मैंने देखा कि एक बाई पोछा लगा रही। तो मुझे अच्छा लगा, मैंने चलो यार एक हाथ मिल गई लगता। तो मैं जैसे ही बाई के करीब गया, मैंने बोला भाई तुम कब से लगे? तो भाई ने जैसे ही मुंडी ऊपर करी तो ये तो बोला रही है तो अपनी वाली है। परिस्थिति इतनी खराब हो गई थी कि अपनी वाली काम वाली लग रही थी। अब मैं ढूंढ ढांड करके काम वाली लाया, काम वाली को काम समझा रही थी मेरी पत्नी। तो अचानक मेरा ध्यान गया कि वो काम वाली बाई ने माथे पर जो बिंदी लगाई थी, हमारे नागपुर में हम उसको टिकली बोलते हैं, हमारे महाराष्ट्र की भाषा में, वो टिकली इतनी बड़ी थी कि उसका आधे से ज्यादा मस्तक ढका हुआ था। तो ये अजीबोगरीब टिकली देखकर मैंने उसको पूछा, मैंने कहा भाई इतनी बड़ी टिकली? तो बोले बाबूजी आपको नहीं समझता, ये सुहाग का मामला है, लगाना पड़ता है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा बताया। मैंने अपने पत्नी को बोला कि देख भाग्यवान, एक तू है पढ़ी लिखी और एक ये है अनपढ़ गवार। ये अपने सुहाग के चक्कर में आधा मस्तक ढके हुए है और एक तू है पढ़ी लिखी, तेरा सुहाग कभी बाथरूम के दीवार पे चिपका है, कभी वॉश बेसिन के आईने में चिपका है। एक दिन जब मैंने अपने आप को कमोड में चिपका हुआ पाया तो घर में मेरी जगह कहाँ है ये मुझे समझ में आया। ये ताली इसलिए भी नहीं बजा रहे कि इससे प्रूव हो जाएगा कि ये भी चिपके हुए थे। एक बार बजा दो कुछ नहीं होता था, घर की बात है, घर में नहीं। अब दूसरे दिन मेरा ध्यान गया, मैंने देखा कि वो टिकली थोड़ी छोटी हो गई थी। तो मैंने कहा चलो यार अच्छी बात है, भाई सुधर रही। मैंने कहा क्यों भाई? बहुत अच्छी बात है, आप सुधर रहे। बोले बाबूजी ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा फिर? बोले इनकी तबीयत ठीक नहीं। अरे तो मैंने तबीयत का टिकली से क्या लेना? तो बोले जैसे स्थिति में सुहाग वैसी टिकली। तीसरे दिन देखा तो टिकली थोड़ी और छोटी हो गई थी। मैंने डरते डरते पूछा, मैंने बोला क्यों? बोले हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। चौथे दिन देखा तो टिकली थोड़ी और छोटी हो गई थी। तो मैंने बोला अब? बोले आईसीयू में आ गया।